Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Wet Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या बदलाव आने वाला है। आज का जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है एक बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जो एक स्पिरिचुअल मीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप सुन लेना, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा माना भी जाता है कि जो लोग दुष्ट और पापी लोग भी होते हैं ना, कभी भी उनके नज़दीक अगर आ भी जाए, ठीक है, तो भी वो संत बन जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा एक सिंबल है एक ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑब्वियसली फ्रीडम का, ठीक है, जहाँ पे इसका कोई भी रोक टोक नहीं। तो वो हमें यही सिखाते हैं कि हमें बिल्कुल किसी के रेस्ट्रिक्शंस के अंडर नहीं होने चाहिए। सो वी शुड ऑलवेज हैव दैट फ्रीडम टू एक्सप्रेस। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और क्या बदलाव होके ही रहेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आई कैन सी लाइक जैसे होता है ना कि बूंद 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 गिर कर जैसे समंदर हो रहा है, मतलब बूंद बूंद पानी गिर रहा है और उस जगह पे ना जो बहुत ज़्यादा इकट्ठा जो है पानी यहाँ पे जम रहा है। और यहाँ पे भी देखो एक कंटेनर भी है। सो वाटर रिप्रेजेंट्स इमोशन, वाटर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मेमोरी। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके जो पास्ट वाले मेमोरीज है, ठीक है, वो आपको याद आ सकते हैं। और उसके लिए, ठीक है, जो आपका बीता हुआ लम्हा है, इवन वो जो पार्ट बहुत अच्छा गया है आपके पास्ट में, उसी से आप इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा होंगे। मे बी आपने कुछ अचीवमेंट किया होगा पास्ट में और वो आपको फर्दर, ठीक है, अचीवमेंट करने में और मदद करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिसीशंस को लेकर और भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। आप उस सिचुएशन में जो एडजस्ट अब नहीं कर पा रहे थे, लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आप सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाते हो, सो आप भी एडजस्ट करना सीखेंगे। यहाँ पे देखो आई कैन सी समवन, अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे कोई ऐसा है कि ढोल बजा रहे हैं या हाथ में उसका कुछ है जो इक्विपमेंट जो वो बजा रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी बर्डन के तले दब रहे हैं और यहाँ पे भी ऐसा ही है, बट यू आर कैरिंग, यू कैन से दैट योर सेल्फ फॉरवर्ड। सो जो भी इम्प्रूवमेंट आपके साथ होने वाला है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। एंड जैसे बोला जाता है कि सक्सेस ब्रिंग्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, क्योंकि आपको लोगों की नज़रों में, ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपको और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपकी ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे किसी का फुट स्टेप दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा। सो आई कैन सी दैट हो सकता है कि जो एक्शन लेना चाहिए था, ठीक है, किसी को आपके फेवर में, बट वो नहीं ले पा रहे थे। मे बी एनी रिलेशनशिप, मे बी एनी टाइप ऑफ फेवर या डिसीशन मेकिंग, कुछ ऐसा, तो वो आपके फेवर में डिसीशन लेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट यू आर सीटिंग, लाइक यू आर सीटेड ऑन अ कार सीट और समवेयर, मे बी एयरलाइंस, मे बी ट्रेन और समवेयर, जहाँ पे आप बैठ रहे हो और आप ट्रैवल कर रहे हो। सो बाई सीटिंग यू आर ट्रैवलिंग, लाइक, सो इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे एक हॉर्स भी आ रहा है विच रिप्रेजेंट्स द चैरियट कार्ड। सो बेसिकली आपके जो है कुछ ऐसे मसले थे जो आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ज़िंदगी में ऐसा वो कभी भी जो मसला है वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, आपके जाने से भी नहीं होगा, आपके अच्छे डिसीजन लेने से भी नहीं होगा, बट वो आपको दिखाई देगा दैट सोन इट इज़ गोइंग टू टेक अ वेरी, यू कैन से दैट यू टर्न, ओके, यू विल हैव इन योर लाइफ। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे फुटबॉल के बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं। पता नहीं इतना फुटबॉल प्लेयर्स क्यों इधर दिखाई दे रहा है। मे बी दिस इज़ लाइक अ गेम और अ स्पोर्ट्स वेयर, यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन एथलेट, बिकमिंग एथलेट, ओके। सो हो सकता है कि आप कोई क्लब का मेंबरशिप ले। अभी वो स्पोर्ट्स एक फुटबॉल ना हो के कुछ भी हो सकता है,
सो यू आर गोइंग टू टेक सर्टेन एडमिशन। यहाँ पे कुछ अजीब सा ब्रांच दिखाई दे रहा है। सो मे बी इट इज़ लाइक दैट, आपको लग सकता है कि पहले पहले कि मैं अपने बिज़नेस को लिमिटेड रखूँ। अगर आप बिज़नेस फील्ड में हैं तो मैं उसको लिमिटेड रखूँ या मैं उसको एक्सपेंड करूँ। उस तरह से हो सकता है कि आपने बाद में डिसीजन लिया, नहीं, अगर मुझे रेवेन्यू चाहिए, अगर मुझे डिविडेंड चाहिए, अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा। और मे बी ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इन सच अ कंपनी विच हैज़ लॉट ऑफ ब्रांचेस, जो कोई फूड प्रोडक्ट हो सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो सकते हैं, या केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो सकते हैं। यहाँ पे स्केलेटन आया है। स्केलेटन मतलब स्कल यहाँ पे है। स्कल का मतलब होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो डेथ कार्ड, जो जनरली रिप्रेजेंट करता है न्यू को। सो हो सकता है कि एक जो चैप्टर पर आप विश्वास कर रहे थे या रख रहे थे, वो एक्चुअल में, हकीकत में वो शायद उसका अस्तित्व ही नहीं था। कहीं ना कहीं पे ना वो उसका जो है गलत फहमी आपने पाल रखा था, वो वहम में आप चल रहे थे, इन्फैचुएशन में आप चल रहे थे। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, शॉकिंगली, यू विल रियलाइज दैट ओके, इट वॉज नॉट माइन। ठीक है, वो मेरा था ही नहीं, वो सिचुएशन ही नहीं था, वो मैंने ही गलती से ऐसा सोच लिया होगा। सो देन अ न्यू एरा विल स्टार्ट। फिर एक नया जो है अध्याय आपके जीवन में स्टार्ट होगा, जहाँ पे किसी के फॉल्ट के बारे में जान सकते हैं आप, किसी का ऐसा सच, ऐसा सत्य जो इससे पहले आपने कभी ना जाना हो। यहाँ पे क्लोज कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, जैसे यू आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड विथ वेराइड पीपल जिनका प्रोफेशन भी अलग होगा। हो सकता है कि प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट हो जाओ और वो लोग बहुत ही एक्सपर्ट डिसीजन आपको दे या एक्सपर्ट एडवाइस आपको बोले, जो आप फॉलो भी करेंगे। यहाँ पे आपका जो एक वहम था, जैसे ऊपर दिखता है एवरीथिंग दैट इज़ गोल्ड, ओके, विच विच ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड बेसिकली, और डोंट जज द बुक बाय द कवर, ये जाके तो पूरा सत्य होने वाला है। यहाँ पे आपको एक गिफ्ट ऐसा मिलेगा जो आप लाइफ टाइम तक उसको याद रखेंगे। एक यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के बैठे हैं या गप्पे मार रहे हैं या कुछ, डाइनिंग टेबल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द फूड, द डिनर पार्ट और द लंच पार्ट, ओके, इट्स लाइक दैट। सो यू आर गोइंग टू हैव अ, यू कैन से दैट मास सेलिब्रेशन, उस तरह से भी दिखता है। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स ऐसा क्या है जो बदल के रहेगा, बदलाव होके रहेगा। दिस clouds I'm saying कार्ड्स आर एक्सट्रीमली स्लिपरी। पता नहीं मेरे मुंह से क्लाउड्स क्यों निकला। क्लाउड दो हो सकता है, एक तो है स्टोरेज के लिए, आजकल के समय में क्लाउड स्टोरेज होता है जो जहाँ पे डेटा डिवाइसेस में हम स्टोर नहीं कर सकते, हमारे बहुत सारे डेटा जो क्लाउड में एक ऐसा जगह है, वो आकाश नहीं, वो क्लाउड में स्टोर होता है, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ओके, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, ओके। और दूसरा क्लाउड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ धुंधला सा है आपके मन में, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये बदलाव होगा जो कोसों आप कोशिश कर रहे थे कि मतलब उसका जड़ में जाए, टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉज यू हैड बीन कंटेम्पलेटिंग। बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेशन हो रहा था, लेकिन फिर भी आपको ढूंढना, मतलब आप ढूंढ से, जैसे बोला जाता है ना, कुछ चीज़ है कि ढूंढने से भी नहीं मिलता है, वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था आपको, बट यू विल गेट इट वेरी सुन। Maybe you lost a certain thing. Okay. The mermaid's love. It means a different kind of love, relationship, affair, जो बिल्कुल दो अलग इंसान है। यहाँ पे इसके पंख है और यहाँ पे इसका जो फिश का टेल है। मतलब क्या है, यहाँ पे एक एयर, यहाँ पे एक वाटर साइन है। दोनों अलग अलग है, मेंटालिटी अलग अलग है, बट दे आर एक्चुअली कमिंग टुगेदर। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपको लोग जैसे बोलते थे कि आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, वो गलत थे। आप उनको प्रमाण कर देंगे कि आप बहुत ही अलग कम्युनिटी, बहुत ही अलग कल्चर, बहुत ही अलग
स्टेटस, बहुत ही अलग किस्म के इंसान के साथ भी आपका कनेक्शन बन सकता है। इवन ये एक पार्टनर ना हो के भी आपके फ्रेंड या बिजनेस एसोसिएट भी हो सकते हैं। जो रिलेटिव्स या जो भी लोग आपको मतलब ऐसा बोल रहे थे कि आपको तेरा तो किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, ये उनको आप गलत प्रमाण करेंगे। यही बहुत बड़ा बदलाव एक है। वाइट रोज ऑफ होप, वाइट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स व्हाट, द पीस, द सेटिस्फेक्शन, द क्वाइटनेस। यहाँ पे इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में वो जो खुशियाँ जो कहीं ना कहीं पे गायब हो गया था, बहुत चिंतित आप रहते हो, एंग्जाइटी ले लेते हो, स्ट्रेस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका इनकम नहीं है या पैसा नहीं है फिर भी आप टेंशन लेते हो, तो वो आपका जो है, आप निराश हो रहे थे ना, आप उम्मीद फिर से वहाँ पे होगा। देखो ब्लूम, यू आर गोइंग टू अगेन राइज, ऐसे बोला जाता है कि फिर से उभर कर आना, फिर से यू कैन से दैट यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ द मैट्रिक्स, कुछ माया जाल से आप बाहर आ रहे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गोइंग टू ब्लूम अगेन विद द चेंज ऑफ सीजन्स, जैसे सीजन्स बदलते हैं, बदलाव होते रहता है। हर एक सीज़न में अलग अलग शाक भाजी फल, ठीक है, ये सब कुछ नहीं बनता। इवन मिठाई का भी डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। आप देखते हो जो मलायो है वो बनता है सर्दी के समय पे, सो ये कभी और समय पे नहीं बन सकता क्योंकि वहाँ पे सर्दी वहाँ पे एसोसिएट होना चाहिए। सो कुछ इस तरह से है कि जब सीजन्स बदलेगा तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में बदल तो आएगा ही, बट ये सीजन से नहीं, आपके जीवन में बदलाव होके रहेगा। और ये यू कैन से इट एट एनी यू कैन से दैट एस्पेक्ट, वो आपके गेटअप में हो सकता है, वो आपके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स में हो सकता है, वो आपके सोच में हो सकता है। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सोच, पर्सपेक्टिव, थिंकिंग, यू विल बिकम सो मच बोल्ड देन एवर बिफोर, कॉन्फिडेंट, नॉट शाई। पहले जैसा आप शाई एटीट्यूड आपका था वो नहीं रह रहा है, कहीं ना कहीं भी यू आर कमिंग इन टू योर ट्रू स्किन। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.